फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 19 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 19 जुलाई को कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 5 सिस्टम बने हुए हैं और ये जो लो प्रेशर बना हुआ था ये अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो चुका है। यानी कि 5 सर्कुलेशन बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं? एक हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और तीसरा हमें हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, चौथा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और पांचवा हमें झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। यानी कि 5 सिस्टम बने हुए हैं और जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है WD से सीधा इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है जो कि झारखंड पर बना हुआ है। और एक और ट्रफ बन चुकी है जो कि हमें बिहार के मध्य क्षेत्रों से होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए और ये जो बंगाल की खाड़ी है यहां तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 2 ट्रफ बनी हुई है और 5 सिस्टम बने हुए हैं और एक WD बना हुआ है। इन सभी के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जबरदस्त दिखाई देंगी। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन बने हुए हैं वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर बने हुए हैं जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें कम दिखाई दे रही है। लेकिन जहां पर ये जो सर्कुलेशन ऊंचाई पर बने हुए हैं वहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। कहां बारिश हमें दिखाई देगी सारा ब्रीफ करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों में एक पैच हमें दिखाई दे रहा है जो कि जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र और हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बना हुआ है। जोरदार बारिश की गतिविधियां अब हमें धीरे धीरे शुरू होते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहां पर ये जो आप बारिश देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली बारिश हमें कल रात से दिखाई देने वाली है। और पूर्वी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं ये जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छे क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार में उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मैं आपको लगातार इसीलिए बताता चला रहा हूं कि यहां पर बिहार के क्षेत्रों में हमें बारिश क्यों कम दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता तो बिहार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देती, लेकिन एक और तरफ यहां खिंच चुकी है जिसके कारण कल से बारिश हमें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। झारखंड के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अब ये रात तक और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी बारिश हमें सुबह सुबह दिखाई दे रही थी। हालांकि यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ में संभावना अच्छी बनी हुई है। हालांकि ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ का रीजन है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हमें दोपहर के टाइम में अच्छी बारिश दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ये बारिश हमें तमाम क्षेत्रों तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण का हाल देखें, यहां पर भी आप क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं। पहले के मुकाबले यहां क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके कारण यहां पर बारिश हमें देखने को मिले। हालांकि गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो सिस्टम बने हुए हैं वो काफी दूर बने हुए हैं, गुजरात तक उतने बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी, लेकिन यही बारिश हमें कल तक और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, परसों और भी ज्यादा इस तरीके से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 तारीख से यहां पर क्लाउड्स थोड़े से ज्यादा बढ़ने स्टार्ट होंगे, 21 तारीख को और भी ज्यादा बढ़ेंगे। इस तरीके से यहां पर अलर्ट जारी किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल हमें किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 19 तारीख का मॉडल है। उत्तरी राज्यों का हाल देखें, मॉडल ने हमें हल्की बारिश दिखा रखी है, लेकिन 19 तारीख की रात से यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। ट्रेलर शुरू हो चुका है, बारिश की गतिविधियां जोरदार दिखाई देने वाली हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का संकेत बने हुए हैं। यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी 19 तारीख की रात से दिखाई देगी और वो हमें
उत्तराखंड के क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसके बाद में 20 तारीख को हमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें यहाँ फैलती हुई दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब और हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है ये हमें कल कवर होता हुआ दिखाई देगा। उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरा हरियाणा क्लियर दिखाई दे रहा है। पंजाब में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन बहुत भीषण बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा और समय लगेगा। 20 तारीख को यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख की रात को यहां तेज बारिश जरूर दिखाई देगी, भीषण दिखाई नहीं देगी। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी क्लाउड्स पहुंचेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। 19 तारीख की रात से यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नजीबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मुरादाबाद में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से विशेष बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कल रात से इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो फर्रुखाबाद से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहीं पर सबसे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, यानी कि यहां पर हमें फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, भदोही से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेज बारिश हमें देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन मॉडल ने यहां पर हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखा रखी है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि ये जो बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर मॉडल हमें उतनी भीषण बारिश नहीं दिखा रहा है। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखा रहा है, कुछ एक क्षेत्र ड्राई दिखा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जो जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, ये जो ड्राई एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिखाई देने वाली है। यहां पर हवाओं का समावेश हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए बारिश की गतिविधियां यहां पर जोरदार दिखाई देंगी। ये जो लखीमपुर खीरी से लेकर शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और बहराइच का रीजन रहेगा, यहां बरेली, पीलीभीत, अमरोहा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यह पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। सबसे भारी बारिश हमें यहीं दिखाई दे सकती है। हालांकि अन्य क्षेत्रों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर से लेके और ये जो फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में मॉडल ने हमें पूरे बिहार में बारिश दिखा रखी है और अच्छी बारिश दिखा रखी है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं आपको, तो मैं आपको यही कहूंगा, ये जो बिहार का मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है बिहार के मध्य क्षेत्रों से सीधा झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल को कवर करते हुए ये जो बंगाल की खाड़ी है यहां तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। चूंकि जो सिस्टम बना हुआ है ओवल शेप में बना हुआ है और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गया है, तो बारिश तो हमें मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, ये जो पूरा रीजन रहेगा और कटिहार के आसपास का, मुंगेर के आसपास का ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर ही थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश इन सभी क्षेत्रों में होगी, कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा से लेके और ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, देखिए सिक्किम में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी।
और ये जो मिजोरम त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहां पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां जरूर हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। सिस्टम थोड़ा सा दूर बना हुआ है और इसका ईस्ट में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है, वेस्ट की तरफ इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास का क्षेत्र है, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कम इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और ये जो झारखंड का क्षेत्र रहेगा, पूरा झारखंड कवर होने वाला है। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा उड़ीसा कवर होने वाला है। उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा उड़ीसा कवर रहेगा, पूरा छत्तीसगढ़ कवर रहेगा। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। सबसे ज्यादा जो बारिश देख सकता है वो छत्तीसगढ़ का रीजन देख सकता है। और इसका भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, देखिए विदर्भा में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी ये जो अहमदनगर, जलगांव, मालेगांव, धुले और ये जो सोलापुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, यहां पर बूंदे गिर सकती हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोकण, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदे गिर सकती हैं, यह हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिर सकती हैं। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहाँ जो पूर्वी रीजन रहेगा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर अगर बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो पूर्वी रीजन रहेगा, जहां पर मॉडल थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, यानी कि रीवा, उमरिया से लेके सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। सबसे ज्यादा जो भीषण बारिश हमें दिखाई देगी वो पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगी। इससे थोड़ी सी कम जो बारिश हमें दिखाई देगी वो मध्य क्षेत्रों में दिखाई देगी, और उससे जो कम बारिश हमें दिखाई देगी वो पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, मध्य क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर स्कैटर्ड और आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश इस तरीके से जारी किया गया है। हालांकि पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए अभी तक हमें विशेष संकेत यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो हल्की फुल्की संभावना बनी हुई है, भरतपुर, धौलपुर, बारी और अलवर से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा और ये जो पूरा आसपास का क्षेत्र रहेगा, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर थोड़ी बहुत बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। और देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए तेलंगाना का जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। सेलम से लेके तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, बेलूर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बूंदे गिर सकती हैं। और ये जो कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटका के क्षेत्रों में इंपैक्ट पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। साउथ कर्नाटका में फिर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। ज्यादातर क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।